गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 कैश बुक। इसमें हमने 3 टाइप की कैश बुक होती है, सिंपल, फिर 2 कॉलम वाली एंड थर्ड हमारी 3 कॉम्युलर कैश बुक। ऑलरेडी हमने सिंपल एंड 2 कॉम्युलर कैश बुक के थियोरी और उसके सम्स देखे हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक है 3 कॉम्युलर कैश बुक का, जिसमें हमारा 3 कॉम्युलर कैश बुक, जिसके अंदर हमारी कौन सी कॉलम्स होती है। एक होती है डिस्काउंट, दूसरी होती है कैश और तीसरा बैंक कॉलम। और यहाँ पे हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, द फॉर्मेट ऑफ द 3 कॉम्युलर कैश बुक का, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। सेम हमारा 2 होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड में हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर मतलब रिसिप्ट नंबर, फिर रिसिप्ट नंबर, फिर LF, फिर हमारे 3 कॉलम। जैसे कि एक सिंपल में सिर्फ हमने 1 कॉलम बनाई थी, 2 कॉम्युलर कैश बुक में हमने 2 कॉलम बनाए थे। अब भैया 3 कर रहे तो यहाँ पे 3 कॉलम, एक डिस्काउंट, अलाउ, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट। फिर वैसे ही हमारा राइट हैंड साइड डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, फिर डिस्काउंट रिसीव, कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट। ये हमारी हुई 3 कॉम्युलर कैश बुक का फॉर्मेट। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो है एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर 3 कॉम्युलर कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल टू। हमारे को यहाँ पे दिया है जेठालाल की बुक है कैश बुक, और हमको 3 कॉम्युलर कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट अपना बना देंगे, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट, अलाउ, कैश और बैंक। फिर वैसे ही डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अब नंबर स्टार्ट करते हैं 2015 जुलाई 1। फर्स्ट है ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग कैश बैलेंस बोला है तो मतलब इतने पैसे हैं हमारे पास, तो ओपनिंग है तो नंबर जुलाई 1 करके यहाँ पे जाएगा। 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और हमारे पास अमाउंट है मतलब पैसे है, इसके लिए 10,000 हम गए कैश में, मतलब यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमारा क्या दिया है उसी में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक के पास से इतने पैसे लिए हैं, तो वो हमारे पास पैसे लिए हैं, मतलब हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू बैंक हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे बैंक में जा रहे हैं और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस नहीं बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है, इसके लिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है 4,000। नंबर 3 गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम द अ ईयर एट 10% कैश डिस्काउंट एंड इश्यू चेक बाय नेसेसरी अमाउंट। हमने गुड्स परचेज किया है तो हमारा परचेज होगा, और हमने चेक किया तो परचेज टू बैंक, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे वहाँ पे बाय परचेस अकाउंट, लेकिन बैंक की कॉलम में लिखेंगे 2,700 और डिस्काउंट की कॉलम में लिखेंगे 300, क्योंकि हमने डिस्काउंट यहाँ पे मिला है 10%। नंबर 5 सैलरी ऑफ ₹800 एट एन स्टेशनरी एट ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। चेक से पे किया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी, स्टेशनरी डेबिटेड, टू चेक है तो टू बैंक, तो इसके लिए हम जाएंगे क्रेडिट साइड, वहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, बाय स्टेशनरी नंबर 5 करके, और बैंक की कॉलम में जाके अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि चेक से पे किया इसलिए हम बैंक की कॉलम में जा रहे हैं। नंबर 7 है गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम द बबीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ अमाउंट पेड बाय चेक एंड द हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड हाफ बैलेंस पेड बाय चेक। मतलब सबसे पहले तो 6,000 का हम करेंगे 10%, तो हमारा कितना हो जाएगा 5,400। तो 5,400 का हाफ अमाउंट पे किया है चेक से और हाफ अमाउंट पे किया है बैंक से। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे परचेज़ किया है। परचेज़ मतलब परचेज़ टू कैश टू बैंक, तो इसके लिए हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज़ करके, और 27 मतलब आधी अमाउंट लिखेगी कैश की कॉलम में और आधी जो 27 है वो बैंक की कॉलम में। नंबर 9
₹4,000 डिपॉजिट इन द बैंक, हमने डिपॉजिट किया मतलब हमने बैंक में पैसे जमा किए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश टू बैंक। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा नया वर्ड है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि जिसके अंदर दोनों नाम है, बैंक का भी नाम है और कैश का भी नाम है और अपोजिट भी नाम है। बैंक एक मतलब एक डेबिटेड है और दूसरा जो नाम है वो क्रेडिट में है, तो ये उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब ऐसे एंट्री हो तो हमारा क्या है, कैश टू बैंक, सॉरी डिपॉजिट किया है ना, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक टू कैश, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। तो बैंक हमने किस साइड लिखा है, डेबिट साइड, तो हम जाएंगे डेबिट साइड में और वहाँ पे लिखेंगे नाम, क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि डेबिट साइड में अल्टरनेटिव का नाम लिखना है, तो लिखेंगे कैश। और फिर हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 4,000, क्योंकि हमारा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,000, तो इसके लिए हम जा रहे हैं डेबिट साइड में और बैंक वहाँ पे लिखेंगे नाम अल्टरनेटिव का कैश का और अमाउंट लिखेंगे 4,000 बैंक की कॉलम में। और सी हमने लिखा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी डबल एंट्री यहाँ पे हुई और दूसरी हम वहाँ सेम क्रेडिट साइड में जाएंगे और नाम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 9 करके बाय बैंक करके और कैश के कॉलम में लिखेंगे 4,000 और यहाँ पे सी लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नंबर 10, चेक ऑफ ₹6,000 इश्यू टू पोपटलाल टूवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ 6050। चेक हमको इश्यू हमको हुआ है, मतलब हमको मिला है, तो हमारा इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हम अगर देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पे पोपटलाल इज़ अ रिसीवर, तो पोपटलाल टू कैश, चेक मिला ना, तो सॉरी टू बैंक करके, तो सेटलमेंट किया है, तो इसके लिए नंबर 10 बाय पोपटलाल करके बैंक के अकाउंट में, बैंक के कॉलम में जाएगा 6,000 और 50 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट, तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट यहाँ पे। नंबर 12, अमृता हैज़ गिवन ₹6,000 कैश एंड चेक ₹4,000 विच इज़ डिपॉजिट इन द बैंक टूवर्ड्स द अमाउंट पेएबल। उसने हमको दिया है 6,000 पैसे, मतलब कैश दिया है, और 4,000 हमको चेक, 4,000 का उसने चेक दिया है, और जो हमने सेटलमेंट किया है उसका पूरा अमाउंट कितना था, 10,000 70 रुपीज़, मीन्स हमें 10,000 मिले हैं, 70 हमने क्या किया होगा, डिस्काउंट किया होगा। तो नंबर 10 जाके यहाँ पे टू अमृता करके 6,000 कैश की कॉलम में, बैंक की कॉलम में 4,000 और ये 70 क्यों, क्योंकि हमने वो डिस्काउंट दिया है। नंबर 14, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम द सुंदर टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट विच इज़ डिपॉजिट इन द बैंक। चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव हुआ है, तो हमारा क्या होगा, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, चेक आया है, तो मतलब हमारे पास बैंक टू सुंदरलाल, ये हमारा होगा जनरल एंट्री। तो इसके लिए बैंक हमारा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे नंबर 14 टू सुंदरलाल करके, हमने कितने का उसको अमाउंट, हमको चेक रिसीव हुआ है 5,000 का, तो इसके लिए बैंक की कॉलम में जाके लिखा हमने 5,000। नंबर 19, ₹3,000 कैश पे टूवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल। ₹3,000 चेक कैश पेड हुआ, पेड किया है हमने यहाँ पे, तो पे किया है तो हमारे पैसे गए, तो इसके लिए हमारी जनरल एंट्री क्या होगी कि जेठालाल मतलब जिसकी कंपनी है तो वो ऑनर है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग टू कैश, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। तो इसके लिए नंबर 19 बाय ड्राइंग अकाउंट और कैश की कॉलम में 3,000। ड्राइंग क्यों लिखा, क्योंकि वो ऑनर है और ऑनर खुद के लिए बिजनेस में से पैसे भी ड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। नंबर 20, चेक ऑफ सुंदरलाल इज डिसऑनर। जो सुंदरलाल का चेक दिया था ऊपर नंबर 14 में देखो यहाँ पे था, 5,000 का चेक हमने रिसीव किया था, तो जो उसने दिया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब वो बैंक में एक्सेप्ट नहीं हुआ, बैंक ने वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, समथिंग कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हमने वहाँ पे जो एंट्री की होगी उसकी हम अपोजिट एंट्री करेंगे। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमने क्या किया था, बैंक टू सुंदरलाल, अब हमारा क्या हो जाएगा, सुंदरलाल टू बैंक। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, लिखेंगे नंबर 20 बाय सुंदरलाल करके और चेक की कॉलम में जाके 5,000, क्यों, क्योंकि उसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। नंबर 22, 50 पैसा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रिसीव टू सुंदरलाल। 50 पैसा मतलब 50, ये लिखा ना पैसा मतलब 50% डिविडेंड हमको मिल गया, तो हमको रिसीव हुआ, तो क्या होगा, हमारे पास पैसे, हमको रिसीव हो रहा है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, मतलब हमको पास बैंक के थ्रू पैसे आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू सुंदरलाल।
तो इसके लिए हम जाएंगे डेबिट साइड में, वहाँ पे लिखेंगे तू सुंदरलाल और 5,000 का आधा किया तो कितना हो गया 2,500। 28 है गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू दीपेंद्र एट 10% cash discount for 60% of amount check received which is deposit and remaining amount received in cash। हमने 10,000 का सामान बेचा है 10% कैश डिस्काउंट में, और उसमें से 60% अमाउंट क्या है चेक के थ्रू मिला है और बाकी की अमाउंट हमको कैश के थ्रू मिला है। हमने सेल्स किया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक कैश टू सेल्स। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारा यहाँ पे बैंक कैश टू सेल्स, मतलब बैंक और कैश किस साइड है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 28 टू सेल्स करके। कैश की कॉलम में जितना हमको मिला है 40% वो, बैंक की कॉलम में 54, और हमने 10% यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, तो 1,000 हमारा डिस्काउंट अलाउ में। अब लास्ट हमारा है आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 2,000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, मतलब 2,000 हमने कैश रखा, उसके बाद के जो भी पैसे बचे वो हमने क्या कर दिया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे क्या बोला है कि 2,000 रखना है कैश ऑन हैंड, बाकी जो भी है रिमेनिंग अमाउंट उसको क्या करना है बैंक में डिपॉजिट करना है। तो कैश का हम टोटल निकालेंगे, कैश का हम टोटल यहाँ का करेगा और कैश का टोटल हम यहाँ का करें, तो हमारा टोटल आता है 9,600। 9,600 में से हमने ये सारा माइनस किया और हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 2,000 रखना है, तो हमने 2,000 रखने के बाद हमारा गैप कितना आया 7,900 का। तो 7,900 हमने क्या किया होगा बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बैंक टू कैश। तो इसके लिए हम जाएंगे बैंक टू कैश, मतलब डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू कैश करके, और लेकिन बैंक की कॉलम में लिखेंगे 7,900। वैसे ही क्रेडिट साइड में जाएंगे, नाम लिखेंगे बैंक का, लेकिन कैश के कॉलम में लिखेंगे 7,900, और ये हमने सी लिखा क्योंकि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। वैसे हम बैंक का टोटल करेंगे और जो बचा, जैसे यहाँ पे हमारा बचता है 6,900, ये हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, और ये नेक्स्ट मंथ में, मतलब हमारा वो था जुलाई, अगस्त के नेक्स्ट अगस्त की 1 तारीख को ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 6,900, और डिस्काउंट का टोटल करके हम नीचे सिर्फ टोटल लिखेगा, उसका हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये हमने देखा कि 3 कॉम्युलर कैश बुक के 3 कॉम्युलर, सबसे पहले जनरल एंट्री किया और फिर उसकी एंट्री पास की। एक नई पॉइंट आया था जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री था, जिसमें बैंक और कैश दोनों का नाम आता है, और सी अपोजिट साइड में एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, मतलब डबल एंट्री, तो जिसको हम लोग सी करके नोट करते हैं। बस एक वो नया पॉइंट है। तो हमने कैश चैप्टर कैश बुक के तीनों टाइप के सम्स देखे, सिंपल वाला भी, 2 कॉलम वाला भी और 3 कॉम्युलर वाला भी। एक्सरसाइज में सेम वैसे ही है, एक्सरसाइज के सम सारे करने हैं विथ एग्जाम्पल, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो एग्जाम्पल देख सकते हो। तो एक्सरसाइज में ये 3 कॉम्युलर जो कैश बुक के सम से वो कर लेना। थैंक यू।